अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर आपको मुख्तलिफ CEO से मिलवाने के साथ साथ उनकी लाइफ स्टोरीज, लाइफ जर्नी, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन वर्किंग इन दिस फील्ड एज वेल, और वो भी CEOs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं। और इसी तरह की एक अमेजिंग खातून से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। हमारे साथ नैन सुख बाय नरगिस ब्रांड की CEO मौजूद है, नरगिस बेग। आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो नरगिस। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome and it's a pleasure having you on our show. And first of all, नरगिस, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में being a woman and being an entrepreneur, ये दोनों चीज़ें ही अभी भी बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। हर खातून इस तरह से एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती, CEO नहीं बन सकती। आई वुड लाइक यू टू शेयर योर जर्नी कि आपने किस तरह से अपना बिजनेस ओन किया। हाउ डिड यू स्टार्ट इट ऑफ? आई स्टार्टेड विद अ जॉब बीइंग अ डिज़ाइनर। सबसे पहले जो मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ वो ऑब्वियसली डिग्री होल्डर, बीइंग अ डिग्री होल्डर के बाद मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना था। उसके लिए मैंने डिफरेंट ब्रांड्स में जॉब की, और जिस तरह से हर कोई स्ट्रगल करता है मैंने भी स्ट्रगल की। घर से इतनी परमिशन भी नहीं थी, बट शुरू से ये था कि सेल्फ मेड बनना है। और उसके बाद जॉब से जब एक्सपीरियंस गेन किया, जब मुझे लगा कि मैं काम कर सकती हूँ अपना सेपरेट, अगर ब्रांड में अपना स्टैब्लिश करती हूँ, तो मुझे फील हुआ और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि तुम कर सकती हो, अब तुम्हें जॉब से शफल करना चाहिए टुवर्ड बिजनेस। तो बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया वो सबसे पहले तो मैंने स्टिचिंग यूनिट से स्टार्ट किया, और अभी स्टार्ट ही लिया था तो वही अगेन के कोरोना स्टार्ट हो गया। और कोरोना की वजह से कि वो 17 to 18 मंथ्स जो हमारे हैं वो एकदम से लॉकडाउन और ये सब इश्यूज हमें फेस करने पड़े। देन आई शफल टू सोशल मीडिया। तब मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और फिर डे वन से उस पर वीडियोज़ और शूट्स कराने स्टार्ट किए। दैन शूट्स को अपलोड करना और सब स्टोरीज़ और वो सब कुछ। तो सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब लॉकडाउन था हमने ऑनलाइन अपने इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट, ये सब चीज़ों उनके थ्रू हमने सेल किया। उसके बाद से जब दोबारा से हालात बेहतर हुए, फिर से हमने मार्केट में मूव किया। स्टिचिंग यूनिट के बाद फिर मैंने आउटलेट बनाई, अपना एक डिस्प्ले सेंटर बनाया, और डिस्प्ले सेंटर में फिर आपके सामने ही वो हर चीज़ जो है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी कराए, मार्केटिंग भी कराई, स्टिचिंग यूनिट भी साथ साथ हैंडल किया। तो वो चीज़ें फिर इस तरह से चल रही। दैट्स नाइस। एंड डेफिनेटली हर इंसान की ना एक जर्नी होती है, और अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइड किया होता है कि आपने किस पाथ पर चलना है। बट नरगिस, कमिंग अप टू द पॉइंट्स कि आपने बोला कि ई-कॉमर्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो फिजिकल बिजनेसेस हैं, आउटलेट स्टोर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बट राइट नाउ इन 2024 मैं चाहूँगी आप मुझे ये बताएं कि आपने कोविड का भी टाइम देखा जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। दैन उससे पहले आप फिजिकल स्टोर पर भी थे, अभी भी आउटलेट पे हैं। तो द ओनली थिंग आई वांट टू नो इज़ दिस कि 2024 में कौन से बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा सक्सीड कर रहे हैं? इज़ देयर ऑप्शंस कि हम ऑनलाइन बिजनेसेस पर रहें, अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, या फिर फिजिकल स्टोर्स या आउटलेट होना बहुत ज़रूरी है? अच्छा देखिए, मेरा डिपेंड करता है कि आउटलेट तो ऑब्वियसली हर ब्रांड की होती है, उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वो एक अलग होता है। वॉक इन क्लाइंट को डील करना वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि आपके पास जो भी क्लाइंट आता है आपको मार्केट का हर चीज़ का पता चलता है। बट ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो लाइक आजकल अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी ने डे टाइम में मूव करना है, आपने कहीं जाना है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑब्वियसली नो डाउट कि बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। कुछ ब्रांड्स फेक चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही हैं ऑनलाइन, उनकी वजह से काम भी ख़राब होता है, इफेक्ट होता है। बट जो लोग अच्छा डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन, मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जो कि आजकल महंगाई के दौर में और इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, बिजली की बढ़ती हुई अमाउंट है, उसकी वजह से भी अगर आप एक्सपेंसेस कंट्रोल करना चाहें तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो न्यू अभी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है कि वो ऑनलाइन ही अभी करें। अच्छा नरगिस, ये तो आपने बहुत बेहतरीन बात की है, बट बिकॉज डेफिनेटली एवरीवन हैज़ देयर ओन वर्क पैटर्न, और हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है कि किस तरह से हमने किसी भी बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ना है। बट अगर हम बात करते हैं अभी के टाइम पे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिन्होंने बिजनेसेस को अफेक्ट बहुत किया है। बट हम प्रॉब्लम्स की तो बात करते हैं, बट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ अगर बात की जाए तो वो हर इंसान के लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। राइट नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि आपको ब्रांड्स को, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, उनको फेस करने को मिल रही हैं, एंड यू वांट these things to be rectified, और आपके पास solution है but you want someone to listen to that problem और उसका solution, तो what are them? Exactly, first of all तो problems जो आ रही हैं वो बढ़ते हुए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि महंगाई की वजह से, लेबर इश्यूज़
क्योंकि जब एकदम से महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो फिर लेबर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। वो लोग भी मूव कर जाते हैं कुछ डिफरेंट वर्क्स पे, कुछ लोग अपने गांव चले जाते हैं, कुछ अपना काम चेंज कर लेते हैं। ये मसले मसाइल तो साथ साथ चलते ही रहते हैं और हर बिज़नेस में ऑब्वियसली लेबर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी टीम टाइम पर नहीं आ रही, प्रॉपर काम नहीं कर रही, कुछ लोग ख़राब कर रहे हैं काम को, तो वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो अभी बिजली के बिल्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप आउटलेट पे होते हैं या अपना स्टिचिंग यूनिट रन कर रहे होते हैं इवन के, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो उसका सोल्यूशन सबसे पहले तो हमारे पास सोलर तो है ही है, बट वो भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते देन वो क्या करें। तो ये सब चीज़ों को जो साथ साथ हम लेके चलते हैं, तो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाना आई थिंक इज़ द बेस्ट अभी जो सोल्यूशन है वो मुझे ये लगता है कि अभी फ़िलहाल ये है कि ऑनलाइन अगर काम चलाया जाए तो उससे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकते हैं कि लेबर भी आपकी ख़राब नहीं होती। आप अपना स्टिचिंग यूनिट रन कर रहे होते हो, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान से भी आ रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो जब आप सेल करते हो तो आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, अपने इंस्टा, आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कर सकते हो। डिफरेंट शॉपिफाई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑप्शंस हैं, अमेजोन है, आप दराज के थ्रू कर सकते हो। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो दिए जाते हैं आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं और लेबर भी आपकी ख़राब नहीं होती। ऑब्वियसली वो भी अर्न कर रहे होते हैं, आपकी टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो लोग भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, वो भी अर्न करते हैं और आप भी अर्न करते हैं। एग्जैक्टली और होना भी ये चाहिए डेफिनेटली। बिजनेस इज समथिंग जो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है फॉर अदर्स एज वेल। इट इज़ नॉट समथिंग कि जिस तरह से आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी जो भी सैलरी आनी है वो आपकी फैमिली के लिए ही है। बिजनेसेस में हमेशा ऐसे होता है कि आप एक यूनिट चला रहे होते हैं, एक इकोसिस्टम। बहुत सी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी होती हैं, हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब पे इफेक्ट करता है, तो वो सोच के हम फिर करते हैं कि कोई इफेक्ट ना हो हमारा टीम में। बिकॉज अभी भी अगर हम देखते हैं तो क्लोथिंग ब्रांड्स, फूड ब्रांड्स, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि खाना भी कोई नहीं छोड़ सकता और अच्छे कपड़े पहनना भी कोई नहीं छोड़ सकता। बिकॉज कुछ भी है, चाहे कोई भी टर्मोइल आया है वर्ल्ड में, दुनिया भर में, बट ऑब्वियसली ना तो शादियाँ होना रुकती हैं, ना आप डेली कपड़े पहनना। हाँ, बेसिक थिंग्स है कि आप अच्छा खाएंगे भी और अच्छा पहनेंगे भी, ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है। अच्छा, अगर फैशन ट्रेंड्स की बात करें नरगिस, तो आजकल कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं? बिकॉज अभी मानसून का जो है मौसम चल रहा है and a lots of people have different choices. Some people want comfy and casual, some people want something really classy even in this weather. तो आप क्या recommend करती हो as a designer? मैं जो रिकमेंड करती हूँ ना, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि आप किस इवेंट पे पहनना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, थीम क्या है। लाइक अगर तो कोई वेडिंग्स चल रही हैं, जिस तरह ईद के बाद से शादियाँ अभी मुहर्रम के बाद से फिर से स्टार्ट हो गई हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका इवेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करते हैं। बट सबसे पहले जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो यही कहते हैं कि स्टाइलिश हो, क्लासी हो, बट कंफर्टेबल हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैब्रिक जो है ब्रीथेबल होना चाहिए। जो कैजुअल चल रहा है वो तो ऑब्वियसली लॉन ही चलती है, हमारे पाकिस्तान में तो 6 से 8 माह लॉन ही चलती है, उसका सीज़न है। बट ये जो डिफरेंट इवेंट्स पे जाना, बर्थडेज़ पे जाना, कोई भी इस तरह का गेट टुगेदर है, लंच है, डिनर्स है, उनके लिए फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप सिंगल टोन में रहें और लाइट टोन्स में रहें, जो कि आपको एक ब्रीदी सी फील देती है। एग्जैक्टली उसमें कस्टमर भी कंफर्टेबल फील करता है, कन्वीनियंट रहता है और देखने वालों के भी आंखों में वो कलर्स नहीं चुभते। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बड़ा ट्रेंड आया था नियॉन्स का। तो डू यू थिंक नियॉन्स आर गुड? लाइक I personally like neon colors, even it's on the hands or even it's on the body, everything looks nice. So do you really recommend people to have neon colors in this season? नियॉन जो है वही डिपेंड करता है अगेन कि आपने किस बैकग्राउंड में जाना है, आपने किस इवेंट को अटेंड करना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं, आप उनको कैरी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और आप डे लाइट या सनलाइट में, ये नहीं कि बहुत चमकती धूप है और आपने लेमन येलो कलर, खट्टा वाला पीला कलर पहन लिया, तो दैट विल नॉट सूट यू। हाँ, ये तो ज़रा वो ऑफ टोन हो जाएगा एंड इट्स रियली समथिंग कि आपको ना हमेशा। अच्छा नरगिस, बीइंग अ डिज़ाइनर, स्टिल देयर आर पीपल, जो लोग डिज़ाइनर्स की जो कंसल्टेशन होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर लाइक, हमने बचपन से सोचा हुआ है हमने रेड ही पहनना है, किसी इवेंट पे स्पेसिफिक पे हमने पिंक ही पहनना है, पीच ही पहनना है। हाँ, और बॉडी टाइप जो है उसके हिसाब से भी वो नहीं अपनी कोई भी ड्रेसिंग वगैरह करते। सो व्हाट डू यू थिंक कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिज़ाइनर से कंसल्टेशन ज़रूर लें, चाहे आप किसी कैजुअल इवेंट के लिए या फिर इवन इफ़ यू आर हैविंग अ जॉब इंटरव्यू और एनीथिंग, तो उसके लिए भी आप कंसर्न रहें? एग्जैक्टली ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, डिज़ाइनर के पास आने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक प्रोसीजर से गुजर कर आए होते हैं यहाँ तक।
सबसे पहले ट्रेनिंग हमारी यूनिवर्सिटी में होती है, डिग्री के बाद फिर हमने खुद उस चीज़ को सीखा होता है, अपने प्रैक्टिकल्स किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, हम खुद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब बीइंग अ स्टूडेंट आप एक डिग्री ज्वाइन करते हो तब आप बिल्कुल डिफरेंट होते हो। जब आप 4-6 साल उसमें से गुजरने के बाद खुद को ग्रूम करते हो तब आपको वो चीज़ें आप खुद से गुजर के आते हो, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ और होता है। डिज़ाइनर्स को मोस्टली लोग ये समझते हैं कि दे आर एक्सपेंसिव, सम आर ऑफ एक्सपेंसिव एक्चुअली, तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। कुछ लोग समझते हैं कि एक्सपेंसिव हैं और वाकई एक्सपेंसिव कुछ होते भी हैं, बट क्वालिटी भी तो आपको देते हैं ना। वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ वो आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं वो शायद आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से जंप दे और आप एकदम से बहुत ग्रूम्ड लगो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और ऑब्वियसली आना चाहिए डिज़ाइनर के पास और उनसे डिस्कस करना चाहिए। ख़ास तौर पे वेडिंग का जो डे होता है वो आपका ह्यूज डे फॉर अ ब्राइडल। एग्जैक्टली तो उसके लिए अगर शुरू से घर वालों ने माइंड बनाया होता है कि बेटा तुमने रेड ही पहना है, रेड ही पहना है, बट अगर आपकी बेटी का कलर थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन में है तो आप ऑब्वियसली एक प्योर रेड की तरफ आप नहीं जा सकते। आपको थोड़ा सा डल या थोड़ा मैरूनिश रेड में थोड़ा जाना पड़ता है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप गाइडलाइन ले लो तो आई थिंक कि आप ज़्यादा खूबसूरत लगो। अच्छा नरगिस, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं बनाते हैं और वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? देखिए ईजियर चीज़ जो है जो हमारा एक कौमी लिबास है, ठीक है, वो तो शलवार कमीज़ में हो गया, लॉन्ग मैक्सीज में हो गया। एक ट्रेडिशनल जो चीज़ है मुझे लगता है कि वो जो बाहर के लोग हैं पाकिस्तान से बाहर की वो बहुत पसंद करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल एक चीज़ है, लहंगा चोली हो गई या हमारी अब साड़ियाँ भी हमारे एक फंक्शन का हिस्सा बन चुकी हैं कि आप अगर 3 डेज़ आपका इवेंट है तो किसी ना किसी एक दिन आप साड़ी भी वेयर करते हो। उसके अलावा जो भी आप स्कर्ट्स पहनते हो, वेस्टर्न ईस्टर्न जो मिक्स फ्यूजन है, आई थिंक वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि जो आपको कवर्ड भी रखता है और स्टाइलिश भी लगता है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ों को देखते हैं जो बाहर के लोग, वो बहुत पसंद किए जाते हैं कलर्स। इसके अलावा जो हमारे एक प्रोवेंशल ब्यूटी है, लाइक अजरक हो गया, लाइक जो सिंधी चीज़ें हैं, जो हैंडमेड चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उन लोग। बहुत अच्छा लगा नरगिस आपसे ये सारी चीज़ें जानकर दैट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ मार्जिन इन पाकिस्तान एंड इवन इंटरनेशनली एज वेल। बट मैं चाहूँगी कि आप जाने से पहले कोई एक खूबसूरत से मैसेज दें जितनी भी ख़वातीन मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं कि क्या ड्रेस डिज़ाइनिंग या फिर इस फील्ड में कितना स्कोप है, और जो नए आने वाले बच्चे बच्चियां हैं आप उनके लिए क्या मोटिवेशनल बात कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये कि जॉब आप जितने भी टाइम में कर लो, आई थिंक आपको बिज़नेस की तरफ जल्दी मूव करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सुन्नत भी है और कारोबार में एक बरकत भी है। तो अपना काम करें। आई थिंक हमारे पाकिस्तान को भी ज़रूरत है इस वक्त अपना कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करने की कि पूरी दुनिया में हम अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकें। और नए आने वाले बच्चों के लिए मेरी मोटिवेशन जो बात है वो ये है कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, कॉपी ना करें, ठीक है। जब आप नए किसी भी मार्केट में इन होते हो तो आप जो पहले से काम कर रहे होते हैं आप उनको कॉपी करना शुरू कर देते हो तो फिर मार्केट में वही चीज़ घूमती रहती है, दब जाते हो, आप खुद भी दब जाते हो, प्रोमिनेंट नहीं होते। तो हो सकता है कि आप अपनी कोई नई चीज़ इन्वेंट करो तो वो बाकी सबसे भी अच्छी हो जाए और लोगों को क्लिक कर जाए। तो दैट्स वाई आपको अपना क्रिएटिव काम करना चाहिए और बाकी देखने वालों के लिए ये कि एक दूसरे के लिए आसानी करनी चाहिए। जो ख़वातीन मार्केट में काम कर रही हैं, बाकी मर्द हज़रात को भी चाहिए और दूसरी ख़वातीन को भी चाहिए, एक दूसरे को साथ लेके चलें। और इस वक्त हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है कि हम सब मेहनत करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच नरगिस फॉर कमिंग टू द शो, और इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन आपसे रही है एंड आई रियली विश एंड होप कि बहुत सारे लोग हमारे शो को देख के मोटिवेटेड भी फील करेंगे इंशाल्लाह। और आज आपने देखा हमारे साथ नैनसुख बाय नरगिस ब्रांड की CEO और ड्रेस डिज़ाइनर मौजूद थी, हु इज़ नरगिस बेग, और उनसे आपने जाना कि किस तरह से पाकिस्तान की अभी भी जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जो क्लोथिंग आउटलेट्स हैं, उनको इंटरनेशनली बहुत पसंद किया जाता है। लोग पाकिस्तान से ऑर्डर करते हैं और वहाँ पर अपने जो इवेंट्स हैं वो पूरे के पूरे भी कैटर कर रहे होते हैं समटाइम्स। बट दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको जानने के साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप इज़ एनी वंस लाइफ, और उन सब से गुजर कर ही आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप जितने भी हमारे शोज़ देखते हैं उससे आप कुछ सीखने के साथ साथ हमें फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की नशिस्त से अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कीप फॉलोइंग पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। अल्लाह हाफ़िज़।